Yes, my dear students, good morning. Today we will discuss chapter 7 and our topic is leadership. You know, leadership आप लोगों के लिए कोई न्यू टॉपिक नहीं है. आप लोगों ने पहले भी लीडरशिप का नाम सुना हुआ है, लीडर का नाम सुना हुआ है, बट आज के हमारे टॉपिक में हम लीडरशिप को बड़े डिटेल से एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि डायरेक्टिंग के जो 4 एलिमेंट्स है, जिसमें फर्स्ट आपका सुपरविजन, सेकंड आपका मोटिवेशन, थर्ड आपका कौन सा आता है, लीडरशिप. ये डायरेक्टिंग का थर्ड एलिमेंट है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है व्हाट डू यू मीन बाय द लीडरशिप. लीडरशिप है क्या? व्हाट डू यू मीन बाय द लीडरशिप? द लीडरशिप इज ए प्रोसेस इन विच वी इन्फ्लुएंस इन द बिहेवियर ऑफ पीपल एट वर्क towards the achievement of specified goal is called leadership. कहता लीडरशिप वो प्रोसेस होती है जिसमें हम लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं वर्क के रिगार्डिंग, ताकि वो गोल को अचीव करने में अपना कंट्रीब्यूशन दे. दैट इज कॉल्ड द लीडरशिप. यानी दूसरों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना ही लीडरशिप होता है. अपने ओन बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना, दैट इज नॉट द लीडरशिप. So leadership is a process in which we influence the behavior of people at work for achievement of goal is called leadership. किसी के भी बिहेवियर को आप लोगों ने अगर इन्फ्लुएंस कर दिया है, ठीक है, ताकि वो बेटर वर्क परफॉर्म करे, गोल को अचीव करने में अपना मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन दे, तो इट मीन्स यू आर द लीडर. एंड आपने जो प्रोसेस फॉलो की है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द लीडरशिप प्रोसेस. इसलिए लीडरशिप की डेफिनेशन को यहाँ पर इसके एलिमेंट से भी एक्सप्लेन किया गया. ये कुछ नहीं है बेटा, ये सिर्फ इसकी डेफिनेशन को ही एक्सप्लेनेशन देते हैं. जैसे कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स को ना डेफिनेशन अच्छे से समझ नहीं आई, तो उस डेफिनेशन को और अच्छे से क्लियर करने के लिए कुछ एलिमेंट्स बताए हैं कि इट इज द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंस. यानी लीडरशिप वो प्रोसेस होती है जिसमें हम किसी को इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं, ठीक है, और दूसरों को, अपने आप को इन्फ्लुएंस नहीं, किसी अदर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं. सेकेंड, द इन्फ्लुएंस इज ऑलवेज अचीवमेंट ऑफ गोल. भाई इन्फ्लुएंस इसलिए किया जाता है ताकि गोल अचीव हो, यानी गोल को अचीव करने के लिए इन्फ्लुएंस किया जाता है. एंजॉय करने के लिए इन्फ्लुएंस नहीं किया जाता है. अगर एंजॉय करने के लिए आप लोगों को इन्फ्लुएंस किया जाएगा तो दैट इज नॉट द लीडरशिप. किसी ने किसी गोल को, किसी ने किसी वर्क को परफॉर्म करवाने के लिए एक लीडर आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है. कहता है देयर मस्ट बी मिनिमम 2 और मोर पर्सन्स प्रेजेंट. कहता है आप जिनको इन्फ्लुएंस कर रहे हो तो कम से कम इन्फ्लुएंसिंग होने वाले पीपल 2 या 2 से ज्यादा होने चाहिए. अगर आप किसी एक पर्सन को ही इन्फ्लुएंस कर रहे हो तो दैट इज नॉट द लीडरशिप. आपसे इन्फ्लुएंस होने वाले जो पर्सन्स है, आपके जो फॉलोअर्स है, आपके जो सबॉर्डिनेट्स है, कहता मिनिमम 2 और मोर देन 2 होने चाहिए. कम से कम 2 जरूर हो, उससे ज्यादा कितने भी हो सकते हैं. कहता है इन्फ्लुएंस शुड बी to get the willing cooperation of the employees, not forceful. कहता है जब आप इन्फ्लुएंस करते हो अपने सबॉर्डिनेट्स को, तो वो इन्फ्लुएंसिंग विलिंगली कोऑपरेशन पर होनी चाहिए, ठीक है, फोर्सफुली नहीं होनी चाहिए. यानी आपको जब किसी अदर्स को इन्फ्लुएंस कर रहे हो तो वो अदर्स का इन्फ्लुएंसिंग विलिंगली होना चाहिए. यानी आप उसको विलिंगली कोऑपरेट करने के लिए आप उसको क्या कर रहे हो, इन्फ्लुएंस कर रहे हो. आप उसको फोर्सफुली इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप सीनियर हो, आपके पास पावर है, लेकिन अगर आप अपने फॉलोवर्स को फोर्सफुली इन्फ्लुएंस करते हो, जैसा मैं चाहता हूं वैसा आप करो, तो यू आर नॉट इफेक्टिव लीडर. कई बार होता है ना, जैसे मैं हायर पोजीशन पे हूँ, मेरे पास अच्छी पावर है, तो ऑब्वियस बात है मैं अपनी पावर का यूज करके किसी को भी क्या कर सकती हूँ, अपने अकॉर्डिंग काम करने के लिए बोल सकती हूँ. लेकिन बेटा उसको लीडरशिप नहीं कहा जाता है. कहता लीडरशिप में आप जिनका बिहेवियर इन्फ्लुएंस कर रहे हो, कहता वो विलिंगली होना चाहिए, फोर्सफुली नहीं होना चाहिए. क्यों? वो विलिंगली आपसे इन्फ्लुएंस होने चाहिए, विलिंगली आपके अकॉर्डिंग काम करने के लिए एग्री होनी चाहिए, विलिंगली वो गोल को अचीव करने में अपना मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन देने चाहिए, तो उसको लीडरशिप कहा जाता है. सो ये कुछ नहीं है बेटा, ये डेफिनेशन को ही हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि जो लीडरशिप है वो आपकी एक प्रोसेस होती है जिसमें हम अदर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं गोल को अचीव करने के लिए. और कहता है इसमें आपके फॉलोअर्स मिनिमम 2 या उससे ज्यादा कितने भी हो सकते हैं. और कहता है ये इन्फ्लुएंसिंग विलिंगली होनी चाहिए, फोर्सफुली नहीं होनी चाहिए. तो ये सिर्फ डेफिनेशन को ही मैंने और डिटेल से एक्सप्लेन कर दिया ताकि स्टूडेंट्स को ये समझ आ जाए भाई लीडरशिप होती क्या है.
आई थिंक मेरे हिसाब से सब बच्चों को लीडरशिप की डेफिनेशन क्लियर आ गई होगी कि व्हाट डू मीन बाय द लीडरशिप। ओके, एक बार दोबारा अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ। लीडरशिप एक प्रोसेस है, यानी लीडरशिप इज ए प्रोसेस इन विच वी इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ पीपल एट वर्क फॉर अचीवमेंट ऑफ स्पेसिफाइड गोल इज कॉल्ड लीडरशिप। उसके बाद आता है लीडरशिप की फीचर्स। फीचर्स में फर्स्ट पॉइंट है लीडरशिप इंडिकेट द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू इन्फ्लुएंस अदर। लीडरशिप एक लीडर की वो एबिलिटी है जिसमें वो अदर्स को क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है। कहता लीडरशिप इंडिकेट द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू इन्फ्लुएंस अदर। लीडरशिप एक लीडर की वो एबिलिटी होती है जिससे वो अपने बिहेवियर से अदर्स को क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है। लीडरशिप ट्राइज टू ब्रिंग चेंज इन द बिहेवियर, और ऐसा इन्फ्लुएंस करता है कि उनके बिहेवियर में क्या लेके आ जाता है, चेंज लेके आ जाता है। ठीक है, क्योंकि लीडरशिप से एक लीडर ट्राई करता है कि अपने बिहेवियर से अपने सबॉर्डिनेट्स के बिहेवियर में क्या लाए, चेंज लाए। कहता लीडरशिप शो रिलेशन बिटवीन द लीडर एंड फॉलोअर। जो लीडरशिप होती है वो हमेशा लीडर और उसके जो फॉलोअर्स है, उसके जो सबॉर्डिनेट्स है, उन सब के बीच में एक अच्छी बॉन्डिंग को प्रेजेंट करती है, एक अच्छे रिलेशन को इंडिकेशन देती है। लीडरशिप इज टू अचीव कॉमन गोल। भाई लीडरशिप हम क्यों देते हैं किसी को, क्यों किसी के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, क्या मोटिव है हमारा इसके पीछे, गोल को अचीव करना हमारा मोटिव है। उसके बाद आता है लीडरशिप इज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। बेटा ऐसा नहीं है कि अगर आपने एक बार इफेक्टिव लीडरशिप दे दी तो वो कॉन्टिन्यूटी में चलती रहेगी, नहीं। आपको जो लीडरशिप आप अपने फॉलोअर्स को प्रोवाइड कर रहे हो, कहता कॉन्टिन्यूटी में वो लीडरशिप अगर आप उनको दोगे तो डेफिनेटली ऑल फॉलोअर्स इज आल्सो परफॉर्म द वर्क अकॉर्डिंग टू देयर ऑन डिजायर। आपकी इच्छा के अकॉर्डिंग वो काम करेंगे। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ लीडरशिप। क्योंकि लीडरशिप एक लीडर की वो एबिलिटी है जिसमें वो अदर्स को इन्फ्लुएंस करता है। इन्फ्लुएंस ऑलवेज गोल को अचीव करने के लिए होना चाहिए। इन्फ्लुएंस से आप अपने सबॉर्डिनेट्स के बिहेवियर को चेंज कर देते हो। ये लीडर और फॉलोअर्स के रिलेशन को इंडिकेट करता है। ये हमेशा गोल को अचीव करने के लिए होती है और ये एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है, तो ये छोटे छोटे कुछ क्वेश्चंस थे, यानी फीचर्स आते हैं, ये तो सिर्फ डेफिनेशन को एक्सप्लेन। जो मेन क्वेश्चन है और आपके पेपर में आता ही आता है, केस स्टडी में एक क्वेश्चन हमेशा ये पूछा ही जाता है, डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत बार नहीं बेटा, 101% आता ही आता है। कहता है लीडरशिप की 3 स्टाइल्स है, ऑटोक्रेटिक और अथॉरिटेटिव लीडरशिप, डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव लीडरशिप, और फ्री रेन और लेसिड फेयर लीडरशिप। ये लीडरशिप की 3 स्टाइल्स। हम 1 बाय 1 करके एक एक लीडरशिप को डिस्कस करेंगे कि तीनों में क्या मेन डिफरेंस है। हमारी फर्स्ट जो लीडरशिप आती है स्टूडेंट्स, वो आती है ऑटोक्रेटिक और अथॉरिटेटिव लीडरशिप। ऑटोक्रेटिक और अथॉरिटेटिव, या हम इसको बॉस सेंटर्ड लीडरशिप भी बोलते हैं। या हम इसको बॉस सेंटर्ड लीडरशिप भी कहते हैं। कहता ऑटोक्रेटिक और अथॉरिटेटिव जो लीडरशिप है, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आता है कि व्हाट डू मीन बाय द ऑटोक्रेटिक और अथॉरिटेटिव लीडरशिप। इट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या बताओगे, इसका मीनिंग बताओगे। देखो स्टूडेंट्स, नाम से ही पता है कि ऑटोक्रेटिक या अथॉरिटेटिव लीडरशिप वो लीडरशिप होती है जिसमें ऑल पावर लीडर के पास होती है। बॉस सेंटर्ड, यानी सेंटर में कौन रहता है, बॉस। तो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप इज दैट लीडरशिप इन विच ऑल पावर इज आल्सो केप्ट बाय लीडर इन हिज ओन हैंड्स। द लीडर टेक्स ऑल डिसीजन, ही डज नॉट कंसल्ट एनी टू एनी अदर पर्सन। वो किसी से कंसल्ट नहीं करता, सारी पावर अपने पास रखता है। ठीक है, और कहता है कि सारे डिसीजंस भी खुद लेता है। उस लीडरशिप को ऑटोक्रेटिक, अथॉरिटेटिव, नाम अलग अलग है, बॉस सेंटर्ड लीडरशिप भी कहते हैं।
जहां सारी पावर लीडर के पास होती है, सारे डिसीजंस लीडर लेता है, फॉलोवर से डिसीजन मेकिंग में किसी टाइप का कोई सजेशन नहीं लेता है, तो उस लीडरशिप को क्या बोला जाता है? ऑटोक्रेटिक या अथॉरिटेटिव लीडरशिप। ठीक है, कैसे होती है ये लीडरशिप? डायग्राम हर लीडरशिप का आपको आना चाहिए। जैसे मान लो ए आपका बॉस है, उसके नीचे आपके पास सबॉर्डिनेट है बी, सी, डी और ई, 3 भी ले सकते हो एज यू विश। ये आपका लीडर है, ये आपको ऑर्डर दे रहा है, या वन वे कम्युनिकेशन होता है। आपने देखा होगा एरो एक ही साइड में मैं आपको लगा रही हूं। इट मीन्स लीडर ऑर्डर देता है, लेकिन सबॉर्डिनेट्स कभी कोई क्वेश्चन भी अपने लीडर से पुट अप नहीं करते कि सर ये कैसे काम होगा, ये मेरे से नहीं हो सकता, ये मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। नो, ऐसे कभी भी ये कुछ भी नहीं। लीडर ने जो ऑर्डर दिया उसको आंख बंद करके क्या करते हैं? ये फॉलो करते हैं। तो ये ऑटोक्रेटिक लीडरशिप की स्टाइल का डायग्राम है। ए लीडर है, बी, सी, डी, ई उसके सबॉर्डिनेट्स है। ठीक है, एरो वन साइड में है, इट मीन्स वन वे कम्युनिकेशन ही इसमें यूज किया जाता है। ठीक है, कहता है जो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप होती है उसके बाद आती है उसकी फीचर्स। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप की फीचर्स में कहता सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल ऑटोक्रेटिक लीडरशिप वहां यूज की जाती है जहां सबॉर्डिनेट लेस कॉम्पिटेंट यानी लेस इंटेलिजेंट होते हैं। जहां इलिटरेट सबॉर्डिनेट्स होते हैं वहां ऑटोक्रेटिक लीडरशिप यूज की जाती है। दूसरी, इसमें कहता बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होता है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप में, क्योंकि सिर्फ लीडर ही ऑल ओवर डिसीजन लेता है, सबॉर्डिनेट से कोई कंसल्ट नहीं किया जाता, तो सबॉर्डिनेट्स का कोई डेवलपमेंट भी इसमें नहीं होता। सबॉर्डिनेट्स का इनिशिएटिव क्रिएटिव लेवल भी इसमें इंक्रीज नहीं होता है। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें वैसे अगर कोई किसी ने बेटर वर्क परफॉर्म करा तो उसको रिवार्ड मिलता है, और अगर किसी ने मान लो बेटर वर्क परफॉर्म नहीं किया तो उसको पनिशमेंट भी मिलती है। ठीक है, तो आप फीचर्स लिख लो, फीचर से मेरिट्स और डीमेरिट्स भी बना सकते हो। ठीक है, तो ये थी इसकी फीचर्स। अगर मान लो मुझे इसकी मेरिट्स भी लिखनी है, फीचर्स का मतलब इस टाइप के बारे में आपको जो नॉलेज है वो सब लिख दो, वो फीचर्स बन जाती है। अगर हमें इसकी मेरिट्स लिखनी है तो मेरिट्स में फर्स्ट है एक तो फास्ट डिसीजन लिया जाता है, क्योंकि लीडर डिसीजन लेता है, किसी से कंसल्ट नहीं करता, तो ऑब्वियस बात है विदाउट कंसल्टेशन डिसीजन जो होगा वो फास्ट लिया जाता है। सेकेंड, इसमें क्या होता है वर्क की स्पीड भी बहुत फास्ट होती है, क्योंकि लीडर ने जैसा ऑर्डर दिया फॉलोवर्स उसको क्या करते हैं एक्शन में लेते हैं, उस वर्क को परफॉर्म करते हैं, तो डेफिनेटली फास्ट डिसीजन। तीसरा, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होता है इसमें। ठीक है, अगर किसी ने गोल को अचीव नहीं किया या स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग वर्क परफॉर्म नहीं किया तो लीडर क्या लेता है? एक्शन लेता है बेटा। तो यहाँ बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होता है। ठीक है, और जनरली ये जो सबॉर्डिनेट्स आपके लेस इंटेलिजेंट होते हैं, लोअर लेवल के एम्प्लॉइज होते हैं, उन पे ऑटोक्रेटिक लीडरशिप क्या होती है? सुटेबल होती है। ठीक है, और कहता है जहां काम बहुत फास्ट स्पीड से किया जाता है, मेरिट्स में लिखोगे जहां काम बहुत फास्ट स्पीड से किया जाता है वहां ऑटोक्रेटिक लीडरशिप की हमें जरूरत होती है। तो दीज आर द मेरिट्स, आप अपने आप भी लिख सकते हो। अगर बच्चे को इसका कंसेप्ट क्लियर है कि ऑटोक्रेटिक लीडरशिप होती क्या है, डायग्राम अच्छे से क्लियर है, तो बेटा फीचर्स मेरिट डीमेरिट्स वो बच्चा खुद भी लिख सकता है। अगर हमें इसकी डीमेरिट्स है, देखो यह लीडर सारे डिसीजन लेता है तो सबॉर्डिनेट्स का डेवलपमेंट नहीं होता। ठीक है, सबॉर्डिनेट्स नॉट डेवलप, या उनका इनिशिएटिव और क्रिएटिव लेवल इंक्रीज नहीं होता है। किनका? सबॉर्डिनेट्स का। कहता है यहाँ पर सबॉर्डिनेट और सीनियर के बीच में एक अच्छा रिलेशन भी क्रिएट नहीं होता है, क्योंकि सीनियर तो अपने सबॉर्डिनेट से कोई रिलेशन रखता ही नहीं है, तो देयर इज ए नो रिलेशन बिटवीन सीनियर एंड सबॉर्डिनेट। सेकंड आ गया। उसके बाद कहता है कि यहाँ बहुत बेटर डिसीजन नहीं लिया जाता, बहुत इफेक्टिव डिसीजन नहीं लिया जाता, क्योंकि एक पर्सन ऑल ओवर फील्ड में एक्सपर्ट नहीं हो सकता। या ऑल ओवर डिसीजन क्या लेता है? लीडर लेता है, वो किसी से कंसल्ट नहीं करता, इसलिए वो बहुत फास्ट डिसीजन भी यानी बेटर डिसीजन, फास्ट तो लेता बट बेटर डिसीजन नहीं ले सकता। तो डीमेरिट्स में एक तो इफेक्टिव डिसीजन नहीं है,
ठीक है, सुबॉर्डिनेट्स का इनिशिएटिव और क्रिएटिव लेवल इंक्रीज नहीं होता, सुबॉर्डिनेट्स का डेवलपमेंट नहीं होता, सीनियर और सुबॉर्डिनेट के बीच में बेटर रिलेशन भी क्रिएट नहीं होता है। ठीक है, सो दीज आर द डिमेरिट्स ऑफ ऑटोक्रेटिक या अथॉरिटेटिव या बोथ सेंटर्ड लीडरशिप। फिर आता है कि ये कहां कहां सूटेबल है। कहता है ये सूटेबिलिटी में आप ये लिखोगे कि जो हमारी ऑटोक्रेटिक लीडरशिप है, कहता है जनरली वहां सूटेबल होती है जहां आपके सुबॉर्डिनेट लेस इंटेलिजेंट होते हैं, जहां सुबॉर्डिनेट्स का पार्टिसिपेशन इग्नोर किया जाता है, जहां सुबॉर्डिनेट एजुकेटेड नहीं होते। जनरली हम ऑटोक्रेटिक लीडरशिप को वहां यूज करते हैं। ठीक है, और कहता है जहां बहुत हमें फास्ट डिसीजन लेने होते हैं, जहां लीडर सुबॉर्डिनेट्स के रोल को इग्नोर करता है, वहां जनरली हम क्या करते हैं, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप यूज करते हैं। यानी कहां सूटेबल की जाती है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, बेटा वहां यूज की जाएगी जहां आपके सुबॉर्डिनेट इंटेलिजेंट नहीं है। ठीक है, जहां लीडर सुबॉर्डिनेट से कंसल्ट ही नहीं करना चाहता, जहां सुबॉर्डिनेट्स के रोल को इग्नोर किया जाता है, जहां बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन हमें फॉलो करना होता है। ठीक है, जहां बहुत फास्ट एक्शन से हमें वर्क परफॉर्म करना होता है, वहां पर ऑटोक्रेटिक या अथॉरिटेटिव लीडरशिप यूज की जाती है। देखो बेटा, मैं आप लोगों को एक सिंपल सी बात बताती हूँ। आप किसी भी टाइप की लीडरशिप करो, बच्चा खुद उसकी फीचर्स, खुद उसकी मेरिट्स, खुद उसकी डिमेरिट्स बना सकता है, सूटेबिलिटी लिख सकता है, बस कंसेप्ट क्लियर हो। उसके बाद आपको तीन मेरिट्स, तीन डिमेरिट्स लिखो, मेरिट डिमेरिट्स को मिला के फीचर में लिख देते हैं और उसी पे ही सूटेबिलिटी पे आ जाता है। तो ये थी आपका, यानी सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ऑटोक्रेटिक लीडरशिप का मीनिंग बताना है कि यहाँ बोथ सेंटर में होता है, ऑल ओवर पावर उसके पास होती है, ऑल ओवर डिसीजन हो लेता है, या सुबॉर्डिनेट्स के रोल को वो इग्नोर करता है, उस लीडरशिप को ऑटोक्रेटिक कहा जाता है। ठीक है, मेरिट्स में फास्ट डिसीजन लिए जाते हैं और इसके साथ साथ ही यहाँ पर बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होता है। ठीक है, यहाँ सुबॉर्डिनेट्स किसी टाइप का कोई क्वेश्चन लीडर से पुट अप नहीं कर सकते, और अगर किसी ने बेटर वर्क परफॉर्म करा तो उसको रिवार्ड दिया जाता है, अगर किसी ने बेटर वर्क परफॉर्म नहीं किया तो उसको पनिशमेंट भी दी जाती है। डीमेरिट्स में सुबॉर्डिनेट्स का कोई डेवलपमेंट नहीं होता, सुबॉर्डिनेट्स का इनिशिएटिव और क्रिएटिव लेवल इंक्रीज नहीं होता है। ठीक है, सीनियर सुबॉर्डिनेट के बीच में कोई बॉन्डिंग क्रिएट नहीं होती है, और साथ ही साथ यहाँ बहुत इफेक्टिव डिसीजन भी नहीं लिया जाता है क्योंकि एक ही पर्सन डिसीजन लेता है। सूटेबिलिटी जनरली वहां सूटेबल होती है जहां सुबॉर्डिनेट लेस इंटेलिजेंट होता है, क्योंकि इंटेलिजेंट सुबॉर्डिनेट होता है तो डेफिनेटली वो क्वेश्चन जरूर पुट अप करेगा। मैं आपको एक एग्जांपल, कई बार बच्चों को मैं एक एग्जांपल देती हूँ, आप लोगों को भी एक एग्जांपल देती हूँ। एक बार क्या हुआ, एक आर्मी में कौन सी वाली लीडरशिप होती है, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप ही होती है, क्योंकि वहां बॉस की चलती है। बॉस ने जो ऑर्डर दे दिया उसको फॉलोवर्स जो होते हैं वही उसको क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। एक बार क्या हुआ कि आर्मी में जैसे 10th करने के बाद बच्चे जनरली आर्मी को ज्वाइन कर लेते हैं, कोई बच्चे 12th के बाद ज्वाइन करते हैं, तो उनका जो कोच होता है जो उनको ट्रेनिंग वगैरह देता है, तो सुबह सुबह उनकी एक्सरसाइज हो रही थी, ट्रेनिंग दे रहा था बंदा, तो उसके जो उनका सीनियर पर्सन था, जिसको कोच बोल सकते हैं, सीनियर बोल दो या जो भी लीडर बोल देती हूँ मैं उसको, क्योंकि हमारा लीडरशिप का टॉपिक चला हुआ है, तो उन्होंने सबको बोला कि आप लोग क्या करो कि यहाँ से 100 मीटर राइट रेस करनी है। फिर जैसे वो 100 मीटर राइट पे रेस करे, फिर उसके बाद बोलो टर्न 100 मीटर लेफ्ट आपको टर्न करनी है। फिर उसके बाद आपको ईस्ट में जाना है, कभी राइट में जाना है, कभी लेफ्ट में जाना है, कभी इधर टर्न करना है, कभी इधर, यानी हर 100 मीटर के बाद वो क्या कर रहा था, उनको नेक्स्ट ऑर्डर इश्यू कर रहा था। तो सारे 10th 12th पास स्टूडेंट थे, उसमें से एक, उस टाइम की बात है, काफी पुराने टाइम की, उनमें से एक स्टूडेंट ऐसा था जो ग्रेजुएट था, उनमें सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा था। बेटा 100 मीटर वो जब राइट जाने के बाद जब उसके लीडर ने ऑर्डर दिया कि लेफ्ट टर्न लो, ठीक है, तो उस केस में वो वहां सारे बच्चे लेफ्ट टर्न होकर रेस करने लगे और वो वहीं खड़ा होकर बोले कि साहब एक बार बता दो किधर किधर टर्न होना और किस किस साइड में जाना है, मैं अपने आप चला जाऊंगा। इट मीन्स बाकी जो 10th या 12th पास थे उन्होंने कोई क्वेश्चन पुटअप नहीं किया, जैसा लीडर ने ऑर्डर दिया उसको क्या किया, एज इट इज फॉलो किया। लेकिन अगर इंटेलिजेंट सबॉर्डिनेट आपका होता है तो डेफिनेटली वो आपसे कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पुटअप कर लेता है। समझ आ गया? तो उस टाइम वहां तो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप है, तो जो सबॉर्डिनेट ने क्वेश्चन पुटअप किया तो उसके लिए उसको पनिशमेंट ही मिलती है कि आपका कैसे हिम्मत हुई मेरे सामने क्वेश्चन पुटअप करने की।
ठीक है, तो वहां सुबॉर्डिनेट्स कभी कोई क्वेश्चन पुट अप भी नहीं कर सकते। बेटा इस टाइप की जो स्टाइल है वो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल है। एक एग्जांपल है एडोल्फ हिटलर का, जर्मनी का कौन था ये, ठीक है। तो एडोल्फ हिटलर ने भी ऑटोक्रेटिक लीडरशिप क्या की थी, अडॉप्ट की थी। वो एक डिक्टेटरशिप उसकी जो चलती थी, तो वो उस टाइप का था कि सब कुछ अपने ही चलाता था, किसी सुबॉर्डिनेट से किसी टाइप का कोई सजेशन वो नहीं लेता था, ठीक है। तो एडोल्फ हिटलर का मैंने एग्जांपल दिया, वो भी ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल को यूज करता था।